बहुत जरूरी है अब जैसे लोगों का डिबेट में रहना। सुरेंद्र जी, सबसे खूबसूरत तस्वीर आज ये दिखी कि शाना बशाना खड़े दिखे सारे विपक्षी दल सरकार के साथ, सॉलिडारिटी से, यूनिटी से, और कम से कम इस नाजुक मौके पर ही सही वी स्टैंड यूनाइटेड, ये कम से कम भारत में दिख रहा है। ये अच्छी तस्वीर है क्या, सुकून देने वाली? गरिमा जी, आपात की स्थिति जब होती है तब पूरा देश एक रहता है। ये मेरी आवाज मुझे गूंज रही है। मैं दुरुस्त कराती हूँ सुरेंद्र जी, एकदम दुरुस्त कराती हूँ, आपकी आवाज मुझे ठीक आ रही है, प्लीज कहिए। तो जी नहीं, तो मेरी आवाज अगर मुझे सुनाई देगी तो फिर दिक्कत। हाँ, मैं दुरुस्त कराती हूँ। हाँ जी, तो मैं 2-3 चीजें कहता हूं कि ये देश पर, देश के सोशल फैब्रिक पर, देश के हमारे संस्थानों पर, देश के हमारे नागरिकों पर ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित हमला है। इसका रिटेलिएशन बिल्कुल आवश्यक है, और इसका रिटेलिएशन जितना मजबूत होगा, जितना दमदार होगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी, क्योंकि भारत पूरे तरीके से एक है। और आपात के समय में हमेशा से भारत अपनी सरहद क्या नाम पॉलिटिकल मतभेदों को छोड़ करके हमेशा से पहले भी एक होता आया है, आज भी एक होता रहा है, और आगे भी एक होता रहेगा। इसमें हमें कोई भी दो मत नहीं है। हमें जितने डिप्लोमेटिक एक्शंस सरकार के साथ कुछ बात करते, कहिए, कह लीजिए आप पूरी बात। जी जी, जितने डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए हैं वो अभी शुरुआत है। उस शुरुआत के साथ डिप्लोमेटिक एक्शंस और भी लिए जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, और है मेरी फितरत डरा नहीं। तो मसला क्या है कि आज हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम मरने वाले लोग नहीं, हम मारने वाले लोग हैं। इसमें हमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। और पाकिस्तान जैसे देश के सामने हमारी जो ताकत है वो अपने आप में जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो सारी की सारी बातें वो दुनिया के नजरों के सामने, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया, और जो आपके पॉलिटिकल डिप्लोमेट थे उन्होंने भी कह दिया। यहां पर प्रश्न दूसरे आ जाते हैं। कुछ प्रश्न जो है सरकार से भी करने होंगे आपको, हमको सरकार से। इस देश को पूरा एक रखने की जब आवश्यकता है, तब यह सरकार से क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उसका छत्तीसगढ़ का हैंडल क्या कर रहा है ट्विटर का? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्नाटक का हैंडल क्या कर रहा है? आप मुझे बताइए, क्या निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं? तो ये जो, और छत्तीसगढ़ क्या भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का हैंडल क्या कर रहा है जी। और ये तीनों हैंडल्स आधिकारिक हैंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, क्या इन तीनों हैंडल में जो आधिकारिक हैंडल है, मैं बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट आप जिसको कह देते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं। जो फ्रिंज एलिमेंट है वो कुछ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या इस वक्त इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान एकता की आवश्यकता नहीं है? क्या किस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट करके हमारे पूरे देश में जो तफरका पैदा करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ये ट्विटर हैंडल्स ये तफरके को बढ़ा नहीं रहे? तो क्या ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं खेल रहे? और इन लोगों के बारे में क्यों नहीं आप प्रश्न करेंगे, और क्यों नहीं इन लोगों को रोका जाना चाहिए? भाई, विदेशी ताकतों से तो हम लड़ेंगे, लेकिन भारत के अंदर जो भारत के गद्दार हैं, और या तो गद्दार हैं वो लोग, और या फिर वो अपनी जहर की फसल बोना चाहते हैं इस वक्त में भी, तो क्या उनको भारत की सरकार को रोकना नहीं चाहिए? मैं नाम लेके 3 हैंडल्स का बात कर रहा हूं, गुजरात हैंडल का, छत्तीसगढ़ हैंडल का, और कर्नाटक हैंडल। मैं सुरेंद्र राजपूत, ठीक है ना? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी, मैं इन तीनों मसलों पर बात करूंगी। जो इंटरनल मसले हैं वो एक चुनौती के तौर पर इन 2 दिनों में दिखे हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि हिंदू मुसलमान पर डिबेट आए, लेकिन आपने क्योंकि रेस किया है पॉइंट, मैं गुरु से सवाल पूछूंगी, गुरु आऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी ये तो बताए कांग्रेस, ये तो बताए सुरेंद्र राजपूत की अभी तक ये पहला जो मेजर लिया सरकार ने, इंडस वाटर ट्रीटी, इट इज हिस्टोरिकल, नेवर हैपेंड एवर बिफोर। और पाकिस्तान के लिए जैसा कहा अभी के सिन्हा ने भी कि ये फर्स्ट स्टेप ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है, या विपक्ष की कुछ और एडवाइजेज हैं?
बिल्कुल कैमरा भेजिएगा 8 बजे। नहीं, मैं बिल्कुल, अभी सर्वदलीय बैठक चल रही है और हम पहले से कह चुके हैं इस बात को कि हम इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसकी हमारे ऊपर एक आपदा पड़ी है, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मारा गया है, इसके रिटेलिएशन के लिए भारत की सरकार के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी एक एक चीज से हम सहमत हैं। अभी तक इसको जो लेकर के एक्शन हमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल कोई जी। अभी तक के अभी तक जो एक्शन हुए हैं ना, अभी तक जो एक्शन हुए हैं ये पहले भी होते आए हैं। वाटर ट्रीटी को सस्पेंड 2015 में भी शायद एक बार चेक कर लीजिए किया गया था। गुरु प्रकाश जी उस वक्त शायद हमारे साथ बहस में थे या नहीं थे, सुन लीजिए, मैं बताता हूं आपसे। मैं आपको बाकायदा 1 महीना बहस मेन स्ट्रीम मीडिया में चली थी, 1 महीना बहस चली थी कि साहब पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान ये हो जाएगा, भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा, क्या नाम ये उस वक्त मुझे याद है अपने जो नितिन गडकरी साहब थे, तो वो उन्होंने एक वाटर रिसोर्स में थे, उन्होंने कहा था हम साहब अपने डैम्स बना रहे हैं, उस पानी को ऐसे स्टोर करेंगे, वैसे स्टोर करेंगे। तो हम इस बात पे, ये वक्त नहीं है उस बात को याद दिलाने का। मैं ये कहता हूं कि जितने भी कड़े मेजर्स लिए जाएं उतने कम हैं और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वंस फॉर ऑल समाप्त किया जाना चाहिए। और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें जो हिंदू मुसलमान जो चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके फ्रिंज एलिमेंट्स या बाकी सब लोग जो कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उतनी ही कड़ाई से एक्शन होना चाहिए जितनी कड़ाई से पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुरेंद्र राजपूत आपने कहा, वंस फॉर ऑल। गुरु, अब ये दरअसल पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है कि और भारत के सहिष्णु लोगों ने जितना टॉलरेट कर सकते थे उससे ज्यादा टॉलरेट कर लिया है। क्या सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं उस हिंदू मुसलमान के एजेंडे में आज नहीं जाना चाहती, लेकिन यस, ये इंटरनल मैटर भी सरकार की जिम्मेदारी है अलोंग विद एक्सटर्नल। गुरु गरिमा जी, देखिए, मैं यहाँ पे आज के दिन में किसी प्रकार का कोई वोट अबाउटरी नहीं करना चाहता हूँ। ये देश के सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता का विषय है। यहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक सर्विसमैन बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की, ओछी और सतही वोट अबाउटरी करना ये बीजेपी के संस्कार नहीं है। लेकिन चूंकि ये बात आ गई है तो मुझे लगता है कि ये जवाब देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जी का कल का बयान है कि पहलगाम हमले के पीछे देश का माहौल जिम्मेवार है। पहलगाम हमले के पीछे वक्फ बोर्ड, मुस्लिम, नमाज, औरंगजेब, ऐसे मुद्दे जिम्मेवार है। मुझे लगता है कि किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन, पिछले 48 घंटे किसी प्रकार के कोई वोट अबाउटरी की आवश्यकता नहीं है। आज भी यदि कांग्रेस पार्टी को लीपापोती करने, बस बहुत छोटी सी बात कहकर बात खत्म करूंगी, बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी। मैं आज सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी पर रखूंगी इस देश की संप्रभुता के लिए जो खतरा है पाकिस्तान। और ऐसे में गुरु, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, दरअसल रॉबर्ट वाड्रा किसी पॉलिटिकल पद पर इस देश में नहीं है, लेकिन बीजेपी गुजरात, बीजेपी कर्नाटक, बीजेपी छत्तीसगढ़, क्या इन ट्विटर हैंडल्स से इस तरह के बयान, बहुत संजीदा बयान हो जाते हैं? और क्या ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है? बहुत छोटा सा जवाब। नहीं गरिमा जी, देखिए, इस डिबेट को मैं डिरेल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कह देना कि रॉबर्ट वाड्रा किसी पॉलिटिकल, मैं इस डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। ये डिबेट बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे हो रही है और ये डिबेट नहीं हो रहा है, मैं इसको डिस्कशन कहता हूं। आज हम लोग यहाँ संवाद कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं कर रहे हैं। क्या ना भाजपा के सदस्य हैं? मैं किसी के बीच में गरिमा रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर आप गुजरात क्या ना भाजपा गुजरात को एक दूसरे को बोलना है क्या? और भाजपा कर्नाटक को आप रॉबर्ट वाड्रा को गरिमा जी अगर बोलना है तो बता दीजिए, मत कीजिए। गरिमा जी आप लगातार उनको बोलने का मौका दे रही हैं। गुरु और सुरेंद्र जी दोनों, अच्छा मुझे क्योंकि वाइंड अप करना है दीपक वोरा से। दीपक जी, अब ऐसे में एज अ नेशन, नहीं गरिमा जी, उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। गरिमा जी, उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं आपसे 10 सेकंड चाहता हूं। 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड दे रही हूं। नहीं गरिमा जी, वो लगातार मेरे बीच में बोल रहे थे। जब वो कह रहे थे तो मैंने एक शब्द नहीं कहा था। जब वो कह रहे तो मैंने एक शब्द नहीं कहा था। ये उनकी असंवेदनशीलता, कांग्रेस पार्टी की असंवेदनशीलता, और ऐसे मौके पे राजनीति करना, ऐसे मौके पे पॉलिटिकल वोट अबाउटरी करना, ये कांग्रेस पार्टी के कैरेक्टर को दिखाता है।
जब यहाँ पे बैठे पैनल के सभी लोग यहाँ बाई पार्टीशन बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज भी पॉलिटिकल वोटर वोटरी कर रही है। दोनों की आवाज प्लीज पीसीआर डाउन कर दीजिए, क्योंकि कम से कम आज के मौके पर मैं इसको अलाउ नहीं कर सकती। दीपक वोरा, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और स्ट्रिक्ट मेजर्स की जरूरत है जो देश ने पहले न देखे हों? उन सारे 28 लोगों के परिजनों को आश्वस्त करने की और ज्यादा कड़ाई से जरूरत है क्या? जो हम इस समय कर रहे हैं मैम, मुझे बहुत समय बीत गया है, 74 साल की मेरी उम्र है। आई हैव सीन जो रेजोल्यूट एक्शन इस बार लिया जा रहा है वो मैंने पहले नहीं देखा है। इस वक्त सारा देश इकट्ठा हो गया है। अब मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूं कि 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशक में सोमालिया के एक मैड मुल्ला मोहम्मद हुआ करते थे। तो वो एक दरविश भी थे और वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, मिलिट्री लीडर भी थे। कई हजार अपने लोगों को जिहाद के नाम पर कुर्बान कर दिया था। आज 100 साल बाद 2025 में एक मैड मुल्ला मुनीर है पाकिस्तान में, जो कई हजार अपने लोगों को, मैड मुल्ला मुनीर कहता हूं उसको मैम, वो कई हजार अपने पाकिस्तानियों को कुर्बान करता चाहता है जिहाद के नाम पे। लेकिन